नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। जीवन में हर एक इंसान के कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। रिजेक्शन स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल होता है और काफ़ी हर्ट भी करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, जो इंसान अपने जीवन में कामयाब है उन्होंने भी कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना किया है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी वजह से रिजेक्ट हुए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सभी के साथ होता है। मैं भी अपने जीवन में काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ हूँ, लेकिन आज सोचता हूँ कि वह रिजेक्शन कुछ अच्छे के लिए ही हुआ था। जब इंसान को रिजेक्शन के बाद कामयाबी मिलती है, उसके बाद वह बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। रिजेक्शन इंसान को इन 6 एरियाज के अंदर बेटर बना देता है, अच्छा बना देता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं कि किन 6 एरिया के अंदर रिजेक्शन जो है वह इंसान को अच्छा और बेहतर बनाता है। नंबर 1, इट विल गिव यू ए चांस टू इंप्रूव योर सेल्फ। अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो इसका यह मतलब है कि आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, यानी कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, इस वजह से आपको चांस नहीं मिला और आप रिजेक्ट हो गए। अब आपको करना क्या है कि आपको उन एरियाज को फाइंड करना है जहां पे इंप्रूवमेंट करनी है और आपको हार्ड वर्क करना है जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम रिजेक्ट ना हो। नंबर 2, इट विल एनहेंस योर क्रिएटिविटी। जब कोई इंसान रिजेक्ट हो जाता है तो वह उसके ऊपर इंप्रूवमेंट तो करता ही है, लेकिन अपने काम को काफ़ी क्रिएटिव भी कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी तरीके से उसे रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो उसका ब्रेन एक अलग तरीके से काम करता है और वह काफ़ी क्रिएटिव भी हो जाता है। नंबर 3, यू विल गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब कोई इंसान रिजेक्ट हो जाता है तो उसे पता होता है कि उसे कहां पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और अपने काम को कितनी क्रिएटिविटी से करने की ज़रूरत है। और जब वह इन दोनों एरियाज के ऊपर काम करता है तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर कोई इंसान दोबारा रिजेक्ट कर गया तो उसे पता होता है कि उसे और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसे और क्रिएटिविटी लानी है अपने काम के अंदर, और डे बाय डे उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह काफ़ी अच्छा होता चला जाता है। नंबर 4, यू विल बिकम ए मोर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स अदर। जब आप रिजेक्ट होते हैं तो आपको पता होता है कि उससे कितना पेन होता है और कितना हर्ट करता है, तो आप दूसरों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं और उनके इमोशन यानी उनकी भावनाओं को समझने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद इंसान में काफ़ी चीज़ों की समझ आ जाती है और वह दूसरों की केयर करने लगता है। और अगर कोई इंसान दूसरों की केयर करता है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। नंबर 5, यू विल अंडरस्टैंड टाइम वैल्यू। जब कोई इंसान रिजेक्ट होता है तो जब वह अपने रिजेक्शन के ऊपर काम कर रहा होता है कि क्यों मैं रिजेक्ट हुआ, तो उसके बाद उसे टाइम की वैल्यू समझ में आने लगती है। अब इंसान जो है अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने लगता है। जब इंसान अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने लगता है तो उसे टाइम की वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि उसे पता होता है कि टाइम जो है वह अब कितना कीमती हो चुका है, क्योंकि उसे काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। नंबर 6, इट मेक्स यू मोर हम्बल। जब कोई इंसान रिजेक्शन के बाद अपने जीवन में सफल होता है तो वह एक इस तरीके का पेड़ हो जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं और उन फलों की वजह से वह झुका हुआ है, क्योंकि उस इंसान को पता होता है कि रिजेक्शन के बाद कितनी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर के सफलता मिलती है। और उस इंसान को दूसरे इंसानों के इमोशंस की भी कदर होती है, क्योंकि उसे पता है कि रिजेक्शन जो है वह कितना पेनफुल होता है और कितना हर्ट करता है और कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत की भी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज जो रिजेक्शन आपको काफ़ी पेनफुल लग रहा है, जैसे मैंने बताया 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको लगेगा कि ये जो रिजेक्शन हुआ था वह अच्छे के लिए ही हुआ था। तो हमेशा जब भी रिजेक्शन हो उसको थैंक यू बोले कि मैं रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि सेलेक्ट हो जाता तो अच्छी बात थी, सेलेक्ट नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है, इसी वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है। या फिर आप अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करें, इस वजह से रिजेक्ट किया है, इसलिए आपको मोर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और कुछ क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। अपने जीवन में हमेशा स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, हमेशा खुश रहें और अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।